और सीतापुर में इस वक्त बाघ के हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाघ के हमले से 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है और बाघ ने उन पर हमला बोला है। इसको लेकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। इलाके के लोग भयभीत हो गए हैं। पूरा क्या मामला है, सीधे हम चलते हैं रउसा, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अमरीश मिश्रा इस समय फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अमरीश, ये बताइए कि ये बाघ किस इलाके में है और किसके ऊपर हमला किया है और कैसे इसकी जानकारी हुई? ये रेउसा क्षेत्र के श्री रामपुर मजरा मेउरी छोलहा में खेत बचाने गए ग्रामीणों पर बाघ ने हमला किया है। उसने किशोर और युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे रेउसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। ये थाना तकौर क्षेत्र का मामला है। ये सुबह 11 बजे के आसपास वो लोग, गाँव के लोग जो खेत बचाने रोज जाते हैं, आज भी गए, पर 12-1 बजे के आसपास उनका कहना है कि जो नदी के किनारे का स्थान है जहाँ गोंदी में शेर बैठा हुआ था, पहले तो उसने उस किशोर पे, 15 वर्षीय किशोर है, उस पे हमला किया। शिव पुत्र राम नरेश उस पे हमला किया, तो ये ग्रामीण गौरव से बचाने के लिए उसे बचाने में उसने बेचलाल पुत्र राम मनोहर को भी गंभीर रूप से घायल किया है। सभी को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। यहाँ प्राथमिक उपचार हो रहा है। बाकी ग्रामीण अभी दहशत में है। शेर वहाँ नदी के किनारे गोंदी में छुपा हुआ है, कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो ये कौन सी नदी है? ये बाघी है वाकई में या फिर तेंदुआ है? कैसे ग्रामीण इसकी बात कर रहे हैं? वन विभाग का कोई जिम्मेदार पहुंचा है मौके पे? अब जैसा कि ग्रामीणों से मेरी बात हुई है, वो बिल्कुल निश्चित बता रहे हैं। उनका कहना है कि नदी के उस पार से जो सूचना मिली थी कि कोई जंगली जानवर ने उनके गायों का शिकार किया था, गौड़ी गांव पता नदी के उस पार, वहां से उनको सूचना मिली थी, इसलिए वो लोग पहले से अलर्ट भी थे। लेकिन आज जब नदी के किनारे जो रेत का टीला था, रेत पे वो बैठा हुआ था, तो बच्चों ने बताया कि कुछ जानवर आया है। सब ग्रामीण गए हैं और उस बच्चे पे हमला किया, तब उसे बचाने में घायल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है, जैसे कि मैंने घायल से बात की है, तो घर पे चला है, काफी नाराज हम पे हो रहा था। वो कह रहा था कि मैं नशे में नहीं हूँ, पहचानता हूँ शेर था, और उसी ने मुझे हमला किया। मैं अभी भी होश में हूँ। आप उसकी मैंने आपको भेजी है, आप देखेंगे। तो वो नाराज होकर मुझ पे कह रहा है, जब मैं कह रहा हूँ कि कौन सा जानवर है, क्या तुम जानते हो? तो उन लोगों ने देखा है, बिल्कुल पुष्ट कर रहे हैं, घायल पुष्ट कर रहा है जी। क्या मौके पर वन विभाग के कोई जिम्मेदार या पुलिस का कोई अधिकारी पहुंचा है अभी तक? अभी तक जो सूचना मिली है उस हिसाब से वहाँ कोई नहीं था। ग्रामीण लोग ही अपने गाँव में बैठे हुए हैं, ध्यान रख रहे हैं कि कहीं वो गाँव की तरफ आबादी में ना आ जाए, क्योंकि ये घाघरा नदी के किनारे का स्थान है और घाघरा नदी के किनारे उनके गेहूं के खेत हैं। खेतों से जो आएगा तो दिख जाएगा, लेकिन जब तक वो नदी की छाया में सिर्फ गोंदी में छुपा रहेगा, तब तक ग्रामीण भयभीत है। बिल्कुल। तो घाघरा नदी में कभी बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, कभी बाढ़ का कहर बरपता है, तो कभी कटान का कहर बरपता है, तो कभी बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिसके कारण ग्रामीण दहशत में आते हैं। इस समय बाघ के होने की खबर आ रही है, जिसके हमले से 3 लोग घायल होने बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग का अभी कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा है। बाघ के हमले से जो 3 लोग घायल हुए हैं, वो सीएचसी रउसा में भर्ती कराए गए हैं। कुछ ही देर पहले वो वहां पर लाए गए हैं। अमरीश, ये बताइए, जो लोग भर्ती हुए हैं सीएचसी रउसा में, आप इस समय वहां मौजूद हैं, उनकी हालत कैसी है? जो किशोर है उसके पीछे काफी गहरा घाव है, डॉक्टर को टांके लगा रहे हैं। और ये जो शिवम पुत्र राम नरेश, ये किशोर 15 वर्षीय, इसको काफी गहरे घाव लगे हैं। बेचेलाल को हाथ और पैर में घाव लगे हैं। इनका तो फटेट हो गया है, पट्टी बांध दी गई है और शिवम के टांके लगाए जा रहे हैं। दोनों को रेफर किया जाएगा। हालत गंभीर नहीं, लेकिन शरीर में घाव गहरे हैं जो कभी भी गंभीर हो सकते हैं जी। बिल्कुल। तो आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई बाघ की वीडियो आते हैं या इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है और वन विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं अथवा काम्बिंग करते हैं, तो उससे संबंधित भी खबरें आप तत्काल अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेचेलाल, जो बच्चा सुबह खेत के यहाँ गा रहा है, खेत में यहाँ अपन फसल वसल देखने रहा चलत रहा है, तो देख के यहाँ उधर देखे तब ये पहुड़ा रहा है बाघ। फिर ये बच्चा चिल्लान कहे बाघ बाघ, तब वो दौड़ ली इस बच्चे पर। यहाँ
तीके बाद में यहाँ सब उत्थे आस पड़ोस में रहे तो वही दौड़ लेकिन उनके पर छुड़ावे के चक्कर में यहाँ तब बेचेलाल जब दौड़े हैं तब बेचेलाल पर हमला कर बैठे फिर बाघ और ये बच्चे का नोटिस फिर एक बच्चा और है उसका नोटिस बेचेलाल के यहाँ नोटिस 3 मेरे के यहाँ नोटिस है उसके घायल से 80 रेउसा लावा गया है यहाँ पर मेवड़ी छलहा का है श्री रामपुर वाला लागत है मजरा। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, मैं साक्षी तिवारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और आ रही हूँ आप सभी के बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को। आप सभी सुने और सराहें, इस चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं कवि प्रियांशु गजेंद्र बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आई इंडिया के शानदार चैनल पर 26 जनवरी को मैं आ रहा हूँ अपनी कविताएं लेकर, तो आप जरूर देखें आई इंडिया। नमस्कार, मैं संध्या त्रिपाठी लखनऊ से आई इंडिया चैनल पर मैं 26 जनवरी को आप सभी के सम्मुख आ रही हूँ ओज और श्रृंगार की मिली जुली हुई कविताओं के साथ। आप इसे और देखें और इस चैनल को अपना आशीर्वाद दें और इसको सराहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं कवि नीरज पांडे। आई इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मुझे 26 जनवरी को सुन सकते हैं। मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा अपनी देशभक्ति की कविताओं के साथ शहीदों की वंदना के क्रम में, तो देखना ना भूलिए आई इंडिया। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो। जिस दिन आँच वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी हो। मित्रों, मैं कवि जगजीवन मिश्र मिश्रिक सीतापुर से आप सबके मध्य आ रहा हूँ नई नई कविताओं के साथ आई इंडिया चैनल पर, तो देखना न भूले 26 जनवरी को आप सबके मध्य मैं आ रहा हूँ। पुनः एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, सुनना न भूलें। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम काव्य पाठ लेकर के गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं। व्यंग्यात्मक कविता सुने, आनंद उठाएं और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करें। मैं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर 26 जनवरी को मैं भगवती गुप्ता, कोषाध्यक्ष हिंदी सभा, आप सबके मध्य में आप सबको नमन करने के लिए और गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए आप सबके मध्य में आ रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आई इंडिया चैनल के साथ में अपने को जोड़ें और गणतंत्र दिवस का उल्लास मनाएं। मैं भगवती गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।